वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स के साइड से बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक करा, शेयर करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनरल साइंस सीरीज का ये पार्ट 38 है और इसके बाद और 2 पार्ट आने वाला है, जिसके बाद पूरा जनरल साइंस हम कंप्लीट कर लेने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप प्रीवियस सारे वीडियोस को बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, ये जनरल साइंस का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था, एक ही यहाँ पे टारगेट रख के हमने स्टार्ट किया था कि सीबीटी 1 में आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सके और इवन सीबीटी 2 में भी 15 आउट ऑफ 15 आप स्कोर कर सके, यहाँ पे एक भी नंबर का चूक ना हो। इसीलिए खास करके हमने जो है सीरीज स्टार्ट किया था। सीरीज का रोड मैप कुछ ऐसा है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 13 तक हमने फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है एमसीक्यूज के थ्रू, इवन न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस यहाँ पे कर लिया गया है। पार्ट 14 से लेकर पार्ट 26 तक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है और इस तरह जो है पूरा केमिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। और पार्ट 27 से हमने स्टार्ट किया था लाइफ साइंस क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते अब हम पार्ट 38 में आ चुके हैं और पार्ट 40 तक ये भी जो है कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इसके बाद और 2 पार्ट आने वाला है, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है जरूर देख लेना। बहुत ज़्यादा हमने अपने तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं ताकि कोई भी कमी ना रह जाए, आपके प्रिपरेशन में बहुत अच्छा से आप जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस लाते रहें। स्टार्ट करते हैं। द पीएच ऑफ सलाइवा ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन मोस्टली रेंजेस फ्रॉम, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, 6.2 टू 7.6। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर से ही लिया गया है। तो हेल्दी ह्यूमन का अगर हम देखें, इनका अगर सलाइवा का पीएच लिया जाए तो इसका रेंज बेसिकली जो होना चाहिए 6.2 टू 7.6। मैग्नोलियोफाइटा और फ्लावरिंग प्लांट व्हिच आर आल्सो नोन एज, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो है इसका और एक जो नाम है ये है मैग्नोलियोफाइटा। तो जितने भी आप फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं उनमें से मैक्सिमम जो होते हैं ये मैग्नोलियोफाइटा जो है ये होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स जो है ये याद रखना, इसका और एक जो नाम है ये है मैग्नोलियोफाइटा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिल्क वर्म एंड फ्रॉग लार्व इनटू एडल्ट्स थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, मेटामॉर्फोसिस। देखिए, बार बार हमने रिपीट किया है कि क्लास 9 और क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का साइंस का बुक है इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि रेलवे यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनाता आया है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है और इसके अलावा जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में बना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिल्क वर्म एंड फ्रॉग लार्व इनटू एडल्ट्स थ्रू ड्रास्टिक चेंज, इसे जो है मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। द मेल्फिगियन ट्यूब्स या ट्यूबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये जो है आर्थ्रोपोडस के कैरेक्टरिस्टिक्स खास करके आर्थ्रोपोडस में जो है देखने मिलता है। तो आर्थ्रोपोडस में ज़्यादातर हम देखें तो इसमें इंसेक्ट्स होते हैं और इंसेक्ट्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ये होते हैं माल्फिगियंस ट्यूब्यूल्स। व्हिच ग्लैंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड, तो कैल्शियम जो कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में इनमें से कौन सा ग्लैंड करता है, तो इसका सही जवाब है यह है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये थायराइड ग्लैंड के भी हम कह सकते हैं पार्ट है जो कि नेक में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से जो है पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट होता है जिसके वजह से जो है कैल्शियम अगर ज्यादा हो जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, स्टेप्स। स्टेप्स जो है दे आर द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मिड ईयर में प्रेजेंट होते हैं, तो ये ईयर में प्रेजेंट होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि लॉन्गेस्ट बोन जो है ये फ्यूमर है, थाई बोन को लॉन्गेस्ट बोन कहा जाता है। आगे चल के आपको क्या क्वेश्चन देखने मिल सकता है कि स्मॉलेस्ट बोन जो है स्टेप्स ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो है मिड ईयर में जो है ये प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन बन चुका है, स्मॉलेस्ट बोन लॉन्गेस्ट बोन दोनों ही बन चुका है। अब आगे चल के और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनने वाला है कि स्टेप्स जो स्मॉलेस्ट बोन है कहाँ पे प्रेजेंट होता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें। देखिए, लगातार जो है आपके लिए वीडियोस लाया जा रहा है। जनरल साइंस का ये भी सीरीज जो है इसे ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं और 2 वीडियो में। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी वजह से खास करके हमने 1100 बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं जनरल साइंस का। रेलवे के सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद इन सारे क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि एक बेहतर आप एनालिसिस कर सकें कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए, हमारा टारगेट यही है कि आप 30 आउट ऑफ 30 जो है जनरल साइंस में स्कोर करें। जनरल साइंस वैसे भी स्कोरिंग सेक्शन है, एक भी नंबर यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए खास करके बुकलेट लॉन्च किया है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको एक राइट डायरेक्शन प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट तो कर लेते हैं, फिर भी एग्जाम में देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पर्टिकुलरली पूछा गया है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये बहुत बार होता हुआ है आगे भी स्टूडेंट्स के साथ। इसीलिए बुकलेट लॉन्च किया गया ताकि एक एक चीज़ आपको पता चल सके, कहाँ से रेलवे क्वेश्चन बनाता है, क्या क्या क्वेश्चन बनाता है और किस लेवल का बनाता है, ये भी जानना जरूरी है। इसीलिए जो है बुकलेट हमने लॉन्च किया है, इसमें क्वेश्चन और सही आंसर दिया गया है। जितना भी अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। कितने में लॉन्च किया गया है, सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें क्लिक करना है, मेल आईडी और फोन नंबर भरना है और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। लेकिन रुकिए, अभी इसके अलावा प्लस 1000 हमने जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से बनने वाले हैं, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से भी बनने वाले हैं।
टोटल 45 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन आप बहुत अच्छा से कर सकें, इसीलिए खास करके बुकलेट लॉन्च किया गया। तो 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ 99 रुपीज़ कॉस्ट रखा गया ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, ये ना कहा जाए किसी स्टूडेंट के द्वारा कि नहीं बहुत ज़्यादा महंगा है। इसीलिए हमने सस्ता भी कर दिया कि 99 रुपीज़ में सिर्फ अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके बुकलेट बनाया है, वीडियोज़ तो लगातार लाया जा रहा है। उसके अलावा ये भी आपको कहा जा रहा है कि ये बुकलेट को भी आप जरूर ले लें, बेहतर एनालिसिस कर लें, उसके बाद एक राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करें। देखिएगा आपके अंदर कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी कर पाएंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्लास 9 और क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का साइंस का बुक है उनको बहुत अच्छे से जो है पढ़ें, एग्जाम्पलर्स को भी नहीं छोड़ें, साइड में जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए उनको भी नहीं छोड़े, क्योंकि जब हम इन सारे क्वेश्चन को बना रहे थे तब देखा गया कि रेलवे ने काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली लिए हैं। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन इधर उधर से भी होते हैं, सब एनसीईआरटी की बुक से नहीं होते, लेकिन 75% जो क्वेश्चन होते हैं ये एनसीईआरटी के बुक से ही होते हैं। 25% अगर हम देखें तो इसमें से कुछ डेली लाइफ साइंस के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर का ये होता है। तो इसीलिए खास करके बुकलेट लॉन्च किया गया है। अब हम जो है ऑलमोस्ट जनरल साइंस के इस सीरीज के एंड में है। वीडियो सब तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लगातार आपको लगे रहना है ताकि आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सके CBT 1 में, और 15 आउट ऑफ 15 जनरल साइंस का सेक्शन में आप बिल्कुल यहाँ पे 15 आउट ऑफ 15 भी स्कोर कर सके। साथ में जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन दिया गया है। सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जनरल अवेयरनेस में भी 15 आउट ऑफ 15 आपका टारगेट होना चाहिए। वैसे जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है, यहाँ पे आप 13 भी स्कोर करते हैं आउट ऑफ 15 तो भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो इसी टारगेट के साथ जो है हमने ये बुकलेट बनाया है। आगे आपका चॉइस है, अगर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जबरदस्ती किसी का वो भी नहीं है, आपका अगर चॉइस है कि हाँ ले जा सकता है, अच्छा से और एनहेंस किया जा सकता है प्रिपरेशन को, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ रीब आर, तो रीब में टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं? टोटल जो है 24 बोन जो है प्रेजेंट होते हैं। 12 ईच साइड में, 12 एक साइड में, 12 दूसरे साइड में। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि एक साइड में, रीब के एक साइड में कितने प्रेजेंट होते हैं, तो इसका सही आंसर होता है 12। हेमोसाइटोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, तो हेमोसाइटोमीटर में हम सब मेजर कर सकते हैं, आरबीसीज को भी मेजर कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसीज को भी मेजर कर सकते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। नंबर ऑफ आरबीसीज टू डब्ल्यूबीसीज इन ह्यूमन, तो ये रेशियो ऑलरेडी ये पेपर में क्वेश्चन बन चुका है, रेलवे के पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये सारे पेपर के जो क्वेश्चन है ये इंक्लूडेड ही है, हमारे बुकलेट में इंक्लूडेड है, फिकर आपको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बुकलेट में क्वेश्चन और सही आंसर दिया गया है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये सारे वीडियोज़ को इसलिए पार्ट 1 से जरूर देखें, क्योंकि एक एक डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है एक क्वेश्चन को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रह जाए। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, 600:1। तो 600:1 ये रेशियो आपको याद रखना है, 600 आरबीसीज टू 1 डब्ल्यूबीसीज, ये जो है ये रेशियो है। Which of the following is known as lungs of plant, तो लीव्स जो है, लीव्स ऑफ द प्लांट जो है इन्हें लंग्स ऑफ द प्लांट कहा जाता है। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका सही जवाब है यह है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो है इसका और एक नाम है यूरोबिलीन, ये आप नोट डाउन कर लेना, यूरोबिलीन इसका और एक नाम है। तो जो भी आप देखते हैं यूरिन में जो बेसिकली येलो कलर जो प्रेजेंट होता है, ये इसी के वजह से होता है, यूरोक्रोम या फिर यूरोबिलीन के वजह से होता है। और ये क्या होते हैं? ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन फ्रॉम डेड आरबीसीज, इसके वजह से जो है ये खास करके जो है आपको ये येलो कलर देखने मिलता है। तो यूरोक्रोम क्या होते हैं अगर पूछा जाए, इट इज बेसिकली ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन फ्रॉम डेड आरबीसीज, तो इसी की वजह से जो है यूरिन का कलर जो है ये येलो होता है, और इसे यूरोबिलीन के नाम से भी जाना जाता है। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, इस तरह क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, तो आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर जो है ये विटामिन B3 है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि प्रीवियस सारे पार्ट्स को जरूर देखें, एक पार्ट दूसरा पार्ट से जो है ये इंटरलिंक्ड है, इसी वजह से सारे पार्ट्स को जरूर देखें। फिजिक्स के सारे हमने टॉपिक्स कवर अप किए हैं, केमिस्ट्री किए हैं, अब लाइफ साइंस के हम एंड में हैं, और 2 ही वीडियो के बाद जो है ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाने वाला है, तो कुछ भी मिस आउट ना हो जाए, इसलिए पार्ट 1 से सारे वीडियोस को जरूर देखें। टेंडेंस एंड लिगामेंट्स आर, तो टेंडेंस एंड लिगामेंट्स को किसमें इंक्लूड किया जा सकता है इनमें से? तो मस्कुलर टिश्यूज में, एपिथेलियल टिश्यूज में, स्केलेटल टिश्यूज में या कनेक्टिव टिश्यूज में? ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे गलत आंसर देके आते हैं, स्केलेटल टिश्यू नहीं, टेंडेंस एंड लिगामेंट जो है ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसके अलावा ब्लड जो है ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। Which of the following is called प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, तो प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम्स जो है इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स। सिरिंग्स इज वॉइस बॉक्स इन, तो सिरिंग्स जो है वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स, तो वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स जो होते हैं ये सिरिंग्स होते हैं। इसके अलावा लैरिंग्स जो होते हैं, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसका क्वेश्चन हमने कवर अप किया। लैरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस होते हैं। केराटिन इज है, तो केराटिन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, खास करके आपके हेयर में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ये केराटिन होता है। इसके अलावा जो नेल्स हो गए, नेल्स के भी आउटर लेयरिंग में ये केराटिन जो है ये प्रेजेंट होता है। तो फाइबरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है ऑफ हेयर ये, इसके अलावा नेल्स में प्रेजेंट होता है, स्किन में भी ये प्रेजेंट होता है। टिका डिजीज इज रिलेटेड टू, तो टिका डिजीज जो है ये इनमें से किससे रिलेटेड है? तो ये जो है ग्राउंडनट से जो है रिलेटेड है। ये जो है बैक्टीरियल जो है ये डिजीज है, ये साथ में आप नोट डाउन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है रेड रॉट डिजीज, रेड रॉट
डिजीज, ये किस में होता है? ये शुगर केन में होता है, ये आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following provide immediate energy to the cells? तो immediate energy to the cells इनमें से कौन प्रोवाइड करता है? तो उसका सही जवाब है यह है ग्लूकोज। क्यों इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है? क्योंकि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है इन द ब्लड, इसी वजह से जो है ये इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड कर पाता है सेल्स को। लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट वेन कौन सा है? तो सेफिनियस जो वेन है ये लॉन्गेस्ट वेन है, जो फुट है उसके ऊपर से लेके पूरा थाई तक, जो यहाँ पे वेन का ये पूरा यहाँ तक जो है ये इसका लेंथ है। आप कहा जा सकता है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये अगर फुट के ऊपर से हम देखें वहाँ से लेके पूरा थाई तक जो है ये सेफिनस वेन जो है इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक होता है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन बन सकता है, स्मॉलेस्ट वेन कौन सा है? तो वेन्यूल्स जो होते हैं ये स्मॉलेस्ट वेन्स है ह्यूमन बॉडी में, दोनों आप नोट डाउन कर सकते हैं। विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, कोबालामाइन इसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो है कोबाल्ट जो है ये प्रेजेंट होता है, तो विटामिन B12 याद रखना, इसमें जो है कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जिंक किस में प्रेजेंट होता है? ये भी क्वेश्चन पहले बन चुका है, तो इंसुलिन जो है इसमें जिंक जो है ये मेटल प्रेजेंट होता है। हाउ डज एमोइबा रिप्रोड्यूस, जितने भी एसेक्सुअल मोड ऑफ यहाँ पे रिप्रोडक्शन है सबको डिटेल में पढ़ना, उसके अलावा एक नोट्स बना लेना ऐसे। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस में देखने मिलता है, बाइनरी फ्यूजन किस में देखने मिलता है, बडिंग किस में होता है, मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है, उसके बाद स्पोर्स जो फॉर्मेशन होता है ये वाला किस में होता है, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, ये सारे एक पूरा ऐसा नोट्स बना लेना, एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिल सकता है। तो उसका सही आंसर है ये बाइनरी फिजन, तो एमोइबा जो है रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइनरी फिजन। ह्यूमन सेल हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स, तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं? टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। 22 पेयर ऑफ दिस आर ऑटोजोम्स, ठीक है, जो कि सेम ही होते हैं मेल्स और फीमेल में, लेकिन 23rd पार्ट जो है ये 6 क्रोमोजोम होता है जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बने कितने पेयर ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं? 22 पेयर ऑटोजोम्स होते हैं और एक पेयर जो है ये 6 क्रोमोजोम होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन बने क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, तो टोटल 23 क्रोमोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम बने तो 22 सही जवाब होगा, क्रोमोजोम्स बने तो 23, ठीक है। 6 क्रोमोजोम कितने होते हैं पूछा जाए तो 6 क्रोमोजोम का पेयर एक होता है, ठीक है, तो एक पेयर होता है 6 क्रोमोजोम का। जैसा भी क्वेश्चन बने गलती बस मत करना, सब चीज अच्छा से जो है ध्यान में जरूर रखना। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना होता है? तो ये जो है कितना होता है 6.5 to 7 मीटर्स जो है जनरली इसका जो है लेंथ होता है। आप रेंज भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं 6.5 to 7 मीटर या फिर जनरली 6.5 जो है ये होता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विच वॉज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड, तो चार्ल्स डार्विन और इसके अलावा इनके द्वारा दिया गया था। देखिए थोड़ा सा इसे टफ क्वेश्चन आप मान सकते हैं, तो इसका सही जवाब है यह है अल्फ्रेड रसेल वेलेस, इनके द्वारा जो है इन दोनों के द्वारा बेसिकली ये दिया गया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। सभी को पता है कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया, लेकिन इसके अलावा और किन के द्वारा, ठीक है, इन दोनों ने दिया था, अल्फ्रेड रसेल वेलेस और साथ में चार्ल्स डार्विन। द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो इसका सही जवाब है कैलिक्स। कैलिक्स, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ना ये कैलिक्स है, यहाँ पे बिल्कुल दिखा भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे कैलिक्स लिखा गया है, थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए कैलिक्स लिखा गया। तो ये जो ग्रीन पार्ट है ना, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये है, ये जो है ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है फ्लावर्स में, तो इसे जो है कैलिक्स जो है इसे कहा जाता है। इन एलिफेंट विच टीथ ग्रो इनटू टस्कर, तो बड़े बड़े जो दांत देखते हैं हाथी के, तो ये कौन से दांत होते हैं? तो ये जो इंसाइजेस ऑफ अपर जॉ जो है ये होते हैं, दे ग्रो इनटू टस्कर्स। इसके अलावा और एक क्वेश्चन बन सकता है, जो हिपोपोटामस होता है या फिर जो जंगली सुअर होते हैं, जो वाइल्ड पिग्स होते हैं, इनमें जो इसमें हमें देखने मिलता है बड़े बड़े इनके जो दांत होते हैं बाहर निकल आते हैं, तो ये जो है कौन सा जो है ये दांत होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये होते हैं कैनाइन्स ऑफ लोअर जॉ, ये आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। तो लोअर जॉ के कैनाइन टीथ होते हैं। अगर वाइल्ड पिग्स में पूछा जाए, जंगली सुअर या फिर हिपोज में अगर पूछा जाए, तो इनमें जो है कैनाइन्स ऑफ लोअर जॉ होता है, ये जो है टस्कर फॉर्म करता है। इसके अलावा एलिफेंट्स में जो है इंसाइजर ऑफ अपर जॉ जो है ये होता है। तो बड़े बड़े जो दांत आप देखते हैं हाथियों का, तो ये इंसाइजर होता है, अपर जॉ का ये इंसाइजर होता है। विच द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी, काफी और क्वेश्चन बना है। तो स्प्लीन जो है इसे ग्रेव ऑफ आरबीसी जो है कहा जाता है। ग्रेव ऑफ आरबीसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी ओल्ड और डैमेज आरबीसीज हैं दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, इसी वजह से इसे ग्रेव ऑफ आरबीसी कहा जाता है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर कॉल्ड, तो इसका सही जवाब है यह है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू अगर हम देखें, इट कवर्स मोस्ट ऑफ आवर ऑर्गन्स, इवन जो कैविटीज हैं इनको भी जो है ये कवर करता है। तो ऑर्गन्स हो गए, कैविटीज हो गए विद इन द बॉडी, इसे जो है एपिथेलियल टिश्यू जो है कवर करता है। एक प्रोटेक्टिव टिश्यू इसके ऊपर में होता है जिसे एपिथेलियल टिश्यू हम कहते हैं। व्हाट इज द टर्म सिरकाडियन रिदम एसोसिएटेड विद, तो सिरकाडियन रिदम क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के पेपर में बना है, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 बॉडी क्लॉक। जैसे हम सोते कितने घंटे हैं? जनरली 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटा हम जागते हैं। और कब सोते हैं? देखिए आप अगर डेली सोने जाते हैं
मान लीजिए रात को 10 बजे और उठ जाते हैं आप सुबह 5 बजे, तो ये आपका बॉडी ऑटोमेटिकली जो अडेप्ट हो जाता है, तो इसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं या फिर बॉडी क्लॉक जो है ये कहते हैं। व्हाट इज जीनोम? तो जीनोम क्या है? सिंपल डेफिनेशन जीनोम का क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, इसे जो है जीनोम कहा जाता है। एनसीईआरटी के बुक्स को जरूर पढ़ना, क्वेश्चन काफ़ी सारे यहाँ से रेलवे बनाता है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है। बुकलेट जो है ये लॉन्च कर दिया गया है, लगातार एफर्ट्स हमने बहुत ज़्यादा डाले हैं, बहुत सारे आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया गया है पूरे सीरीज़ में। एक एक वीडियो को जरूर देखना, मिस मत करना। इसके अलावा बुकलेट्स लेने का कोशिश करना, जितने भी स्टूडेंट्स हम तो रेकमेंड करेंगे कि अपने तरफ से हमने बहुत मेहनत किया है कि एक एक क्वेश्चन को अच्छा से हमने बनाया है। जनरल साइंस भी डाला है, जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन डाल दिया गया है, ताकि 45 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है ना वो आप अच्छे से प्रिपेयर करें और बहुत अच्छा स्कोर करें। जो भी यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं ना, सिलेक्शन जरूर लेके आना। बस हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, बस आखिरी यही कहा जा रहा है, इससे ज़्यादा खुशी का बात नहीं हो सकता है। जिन्होंने हमसे पढ़ा है, हमारे इस चैनल से पढ़ा है, सारे हमारे वीडियोस को देखा है और वो सिलेक्शन लेके आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा खुशी का बात और कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें और राइट डायरेक्शन प्रिपरेशन करें। जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ाए गए हैं सबको जो है डिटेल में अच्छा से पढ़ने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा है, रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी के बुक्स अच्छे से पढ़ें, एग्जाम्पलर्स हो गए, साइड में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक्स का, अच्छा से इनको पढ़ लें, कुछ भी ना छोड़ें। और से क्लास 8, 6, 7 का जो क्वेश्चन जनरल साइंस का बनता है वो जनरल क्वेश्चन होता है, उतना ज़्यादा टफ नहीं होते, आप कॉमन सेंस का आंसर दे सकते हैं। लेकिन क्लास 9, 10 का जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा उनको अच्छा माना जाता है, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है जरूर पढ़ें। और हाँ, पढ़ने के बाद इतना गारंटी आप कर लें कि क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वॉइस बॉक्स? अभी हमने डिस्कस किया था लैरिंग्स, इसे एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमंस में ना ये लैरिंग्स होते हैं, वॉइस बॉक्स बर्ड्स वाला तो हमने डिस्कस कर लिया, और इसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, ठीक है। एडम्स एप्पल भी से कहा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। लैरिंग्स ना दिया हो तो इसका सही जवाब होगा एडम्स एप्पल। टिबिया इज ए बोन फाउंड इन, तो टिबिया जो बोन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये लेग में प्रेजेंट होता है, खास करके लोअर लेग में प्रेजेंट होता है। नी से लेके एंकल तक जो है यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होता है इसे टिबिया कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है लेग या फिर लोअर लेग, आप अच्छा से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। व्हिच सेल ऑर्गेनल एक्ट एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लाइजोसोम्स। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। तो इट हेल्प इन क्लीनिंग द सेल बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल, फॉरेन मटेरियल यानी कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनको डिस्ट्रॉय करता है। और वर्न आउट जो सेल्स हैं इनको भी जो है ये फाइनली डिस्ट्रॉय कर देता है। बेसिकली लाइजोसोम्स के अगर हम अंदर देखें ना तो इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी ऑफ द सेल कहा जाता है। ये जैसे ही एंजाइम्स से जैसे ये बर्स्ट हो जाता है ना तो पूरा ये सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लांट्स दैट ग्रो इन सैलाइन वाटर आर कॉल्ड, तो प्लांट्स जो कि सैलाइन वाटर या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट टॉलरेंट जो प्लांट्स होते हैं इन्हें हेलोफाइट्स जो है ये कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को इस पार्ट में भी हमने डिस्कस किया। 38 पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद और 2 पार्ट आने वाले हैं 39 और 40। उसके बाद पूरा जनरल साइंस का आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।